हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आ चुके हैं। वार्षिक परीक्षा 2024 रसायन विज्ञान। आज हम लोगों का पेपर जस्ट हुआ है केमिस्ट्री का, और अभी जस्ट हम लोगों को पेपर दे के आ चुके हैं। वार्षिक परीक्षा 2024 का जस्ट हम लोगों का पेपर क्लास 11th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, और ये 25,000 सेट का पेपर है। काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है, और जो है पूर्णांक इसका 70 नंबर का था। 3 घंटे 15 मिनट का इसमें समय हम लोग को दिया गया था। हम लोग 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व कर लिए थे। काफ़ी आसान और टफ पेपर था। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पेपर को समझाते हैं, और किस प्रकार इस पेपर को सॉल्व करना आपको अपने वार्षिक परीक्षा ईयरली एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ लेना है, क्या इसमें रूल दिया गया किस प्रकार आपको पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न अंक उनके समक्ष अंकित है। गणात्मक प्रश्नों के गणना के समक्ष पद कीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण वहां पर लगाना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला का नंबर क्वेश्चन दिया, Fe3+ में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो A+ में 6, B+ में 4, C+ में 5, D+ में 2। तो आपका 4 ऑप्शन दिया, चारों में क्या आपका जो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्लस में 5 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पहले का क्वेश्चन है, SO2 और SO3 में यस परमाणु की संक्रमण क्रमशः है sp, sp2, 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 C sp2, sp3, dsp, sp3। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, sp2, sp2। इस परमाणु का संक्रमण क्रम से इस प्रकार दिया जाता है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले का गा क्वेश्चन है, मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन और बेंजीन का दहन उसमें क्रम से -213, -310, -337 तथा -410 किलो कैलोरी है। सबसे अच्छा ईंधन क्या होगा। तो आपका एसिटिलीन, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ताप बढ़ने पर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में समव्यय स्थिरांक क्या होता है। सम स्थिरांक का मान क्या होता है, आपको पढ़ाया गया स्कूल में। उसका मान बढ़ेगा या घटेगा, स्थिर रहेगा या कुछ भी नहीं, तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक है, उसका मान बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा नंबर, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसमें से चारों में से कौन सा है। ये जो ZnCl2 आपका जो दिख रहा है, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है, पहले का हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक अम्लीय होती हैं। सबसे अधिक अम्लीय एथाइन में होती है। एथेन में, एथीन में, एथाइन में, बेंजीन में। तो आपका जो सी वाला करेक्ट ऑप्शन एथाइन में होता है। तो आपका यहाँ पर वर्णात्मक 1, 2, 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इसको बताते हैं। व्युत्क्रमण अनुपात का नियम लिखना है आपको। sp3 संक्रमण का उदाहरण दीजिए। रासायनिक साम्य को प्रतिभावित करने वाले कारक लिखिए। 2, 2, 4, 2, 6 नंबर आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट दूसरे पेज में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, 3d7 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 नंबर प्राप्त होंगे। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इसका सिर्फ आपको परिभाषा लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। गा नंबर है, KMnO4 तथा Mn तथा HNO में n की आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण संख्या बहुत आसान है, क्लास 10th से ही आपको लोग पढ़ाया गया होगा कि आक्सीकरण संख्या बहुत आसान से आपको निकालना पड़ता है। इसमें आपको समीकरण वगैरह लगाने होंगे, आपको आसानी से n की आक्सीकरण संख्या मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर 0.01 NaOH का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो प्लस में 10 आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 नंबर का है ये। तो चौथा नंबर वर्णात्मक प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, इसकी विशेषताएं लिखिए। खा नंबर है, सहसंयोजी यौगिकों के विशेषताएं लिखिए। गा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चौथे का कार्बोनियम आयन को उदाहरण दीजिए। इसका परिभाषा लिखना है और इसका उदाहरण लिखना है। घा नंबर है, कैंसर जनिता का टिप्पणी लिखिए। मतलब कैंसर जनिता का परिभाषा लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपको आए वह उसका परिभाषा लिख देना, उसके बारे में लिख देना और उसका एक उदाहरण लिख देना। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। घा नंबर क्वेश्चन दिया, कैंसर जनिता पर टिप्पणी, तो ये तो हमने बताया। 5वां नंबर दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न, मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 की प्राप्त की जाती है। 4 नंबर। यहाँ पर खा नंबर है, विलयन ऊष्मा तथा संभवन ऊष्मा को उदाहरण दीजिए और समझें। मतलब विलयन ऊष्मा और संभवन ऊष्मा का आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है आपको एक। तो 4 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर परिभाषा का, 2 नंबर उदाहरण का।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5वीं का रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण सही समझाइए इसको। मतलब 2 नंबर आपको रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है उसके बारे में लिखना है। आप चयन उपचयन को मतलब जो मिश्रण से जो बनता है उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और उदाहरण के लिए आपको कुछ भी लिख देना है, CO2 ACGL, ठीक, चांदी सोना का मान लिख देना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर घा नंबर दिया है 5वीं का अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि समझाइए। अम्लीय बफर जो होता है उसका क्रियाविधि क्या होता है, कैसे कैसे वो काम करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णात्मक दिए गए हैं। 6वां नंबर डी ब्लॉक के तत्वों को किसे कहते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। मतलब डी ब्लॉक क्या होता है उसके लक्षणों का वर्णन करना आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में भी आ सकता है, क्लास 10th में भी आ सकता है। मान लीजिए आपको डी ब्लॉक नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, हैश के ऊष्मा संकलन के नियम को लिखिए, इस प्रकार की अनुप्रयोगों को समझाइए। यहाँ पर खा नंबर देखते हैं, 6वें का खा दिया है तो अथवा करके ये सब क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6 नंबर से 9 नंबर तक आपको अथवा करके क्वेश्चन यानी ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। तो चलिए खा देखते हैं। एसिटिलीन अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.74 इंटू 10⁻⁵ है। इसके 0.05 मोलर विलियन में वियोजन की मात्रा, एसीटेट आयन सांद्रता तथा pH का परिकलन कीजिए। तो मान लीजिए आपको नहीं आता, बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है तो ये अथवा करके बहुत छोटा क्वेश्चन दिया गया है। कच्छक किसे कहते हैं इसका परिभाषा लिखना है, कच्छकों के प्रकार का वर्णन, कच्छक किसे कहते हैं और कच्छक के प्रकार लिख दें, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 7वां नंबर अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसके नियम को महत्व सीमाओं को लिखिए। इसके सीमाओं को लिखना है और अष्टक नियम किसे कहते हैं तो उसको आपको लिख देना। मान लीजिए आपको अष्टक नियम नहीं आता तो ये कर सकते हैं आप, एसिटिलीन बनाने का प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन करना है, इसके प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसका समीकरण भी लिखना है। ठीक, मान लीजिए अब आपको नहीं आता तो ये कर सकते हैं आसानी से। आपको 5 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। खा नंबर है भार आसवन का सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर इसमें दिए जाएंगे। तो अथवा करके कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण, ये तो रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है। आपको मान लीजिए रासायनिक समीकरण में आप ज़्यादा आपको लगाना आता है, रासायनिक समीकरण आपको हल करना आता तो आप ये वाला कर लीजिएगा। अगर नहीं करना आता, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता तो यह भार आसवन का सचित्र वर्णन कर दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे। पहला एसिटिलीन बेंजीन में फिनाल और दूसरा है टोइसिलीन बेंजीन और एसिटिलीन मेसिटिलीन एथेन में फार्मिक अम्ल। तो इसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, आपको जो है 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था आपका, यहाँ पर देख सकते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर था जो कि वायरल पेपर है। अभी हम लोग का जस्ट आज ही पेपर हुआ तो इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग को बताया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल पे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। ठीक है।